गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन कल पढ़ रहे थे मोशनल ईएमआई। ठीक है, मीन्स कोई भी क्षण गतिशील अवस्था में होती है, रेखीय गति करे चाहे गुणन गति करे, और वो फ्लक्स को लगातार काट रही है, चुंबकीय फ्लक्स को लगातार काट रही है, तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो कल अपन ने स्टार्ट किया था बच्चों रेखीय गति के कारण ईएमआई के बारे में। तो उसमें देखा था अपन ने बच्चों, अगर तीनों सदिश परस्पर लंबत हैं, लंबाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों सदिश परस्पर लंबत रूप में, तो उस केस में क्षण में विद्युत वाहक बल का मान जो आता है E=BVL, अर्थात अधिकतम मान आपको प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने कल देखी थी, इस पे 4-5 क्वेश्चन अपन सोल्व कर लिए थे, 6 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। ठीक है, उसी में आगे अपन आज और क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, 6 तो अपन कर लिए थे सोल्व। 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पे ये एक धारावाही तार है, लंबा अनंत लंबाई का धारावाही तार है, जिस कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अंदर की ओर है, जो अपन ने क्रॉस के अनुसार दिखा रखा है। अब यहाँ पे दो छड़ें गति कर रही हैं, एक छड़ तो इधर जा रही है और एक छड़ इधर जा रही है। तो इन छड़ों में प्रेरित ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। मतलब ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, एक तो इस छड़ का निकालना है मान और एक इस छड़ का प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अपन देखें इस केस में, फर्स्ट वाले केस में अपन देखें जो छड़ फर्स्ट है, इसके लिए आप देखें सॉल्यूशन 7 अपन देख रहे हैं छड़ फर्स्ट के लिए। ठीक है, छड़ फर्स्ट की अपन बात करें तो फर्स्ट क्षण में, इस फर्स्ट क्षण में देखिए यहाँ पे छड़ गति कर रही है, इसके प्रत्येक बिंदु की यहाँ से दूरी कितनी है r। ठीक है, तो इस धारावाही तार के कारण हम जानते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका मान क्या होता है μ0I/2πr। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0I/2πr। ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु की यहाँ से दूरी कितनी आएगी, r के इक्वल आएगी। इसलिए पूरी छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान आरोपित हो रहा है, जिसका मान है μ0I/2πr। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं E= अपन लगाएं फॉर्मूला BVL। ठीक है, BVL, तो यहाँ पे हम देखें B का मान कितना बच्चों, B का मान यहाँ पे, इस B का मान रख देंगे μ0I/2πr, V/L। बस यह आ जाएगा रिजल्ट। तो ये E का मान तो आ गया ये। ठीक है, यह आ गया E का मान μ0I/2πr × VL। ठीक है, बात पहले पड़ी, कुछ नहीं किया हमने, चुंबकीय क्षेत्र का मान रख दिया। अब तो देखो यहाँ पे इस E का मान, जैसे हम देखें छड़ दूर जा रही है, दूरी R का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं R इंक्रीज हो रहा है, हियर R इंक्रीज हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज E का मान क्या होगा, लगातार घटेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान लगातार घटेगा, तो हम कहते हैं इसलिए E यहाँ पे कैसा बच्चों, वेरिएबल। E= वेरिएबल रूप में, मीन्स लगातार इस E का मान चेंज हो रहा है, E यहाँ पे परिवर्ती है। ठीक है, ये अपने ज्ञात कर लिया छड़ 1 के लिए। चलो अब छड़ 2 के लिए ज्ञात करें। देखिए छड़ 2 के लिए अपन मान निकाल रहे हैं छड़ सेकंड के लिए। तो छड़ सेकंड के लिए ज्ञात करें बच्चों, तो क्या आएगा छड़ सेकंड के लिए, यहाँ पे आप देखो यहाँ से ये इस छड़ के जो दोनों सिरे हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और बताऊं बच्चों, ये अपन ने कहा इसमें आपसे कहा जाए बताइए कौन सा सिरा P और Q में से कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल पे आएगा। तो हाई पोटेंशियल के लिए आपको बताया था मैंने कल, चपेट का नियम, उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, तो चपेट कहाँ आएगा, इस पे ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ऊपर वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे, मतलब ये सिरा आएगा यहाँ पे हाई पोटेंशियल प्लस बनेगा, और ये बन रहा है लो पोटेंशियल पे। ठीक है, मैं यहाँ पे हम देखते हैं हाई पोटेंशियल सिरा कौन सा बच्चों, P। ठीक है, हाई पोटेंशियल सिरा = P वाला सिरा पे हाई पोटेंशियल पे, ये अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, चलो अब बात करें बच्चों सेकंड छड़ की। इस सेकंड छड़ में आप देखिए, इस सेकंड छड़ में इस छड़ का इस सिरे से इस सिरे तक हम देखें, यहाँ से ये दूरी का मान हर अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, छड़ के प्रत्येक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट E/BVL का उपयोग करके आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर स्थान पे अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अल्पांश मानकर सॉल्व करना पड़ता है। तो हम एक काम करें, यहाँ पे ले लें अल्पांश इस छड़ में। यहाँ बच्चों मैंने ये अल्पांश लिया इस जगह, ये अल्पांश ले लिया इस जगह। ठीक है, ये dx लंबाई का अल्पांश है, यहाँ से x दूरी पर, ये दूरी x है, x दूरी पर dx लंबाई का अल्पांश ले लिया। ठीक है, अब बच्चों इस अल्पांश का वेग अपन देख रहे हैं v है, तो यहाँ पे इस अल्पांश के लिए अपन निकालें पहले कितना आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। क्या अपन देखें अल्पांश में, ठीक है, यहाँ पे हम देखें हर स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र अलग लगा रहा है, तो हम पहले अल्पांश में निकालते हैं। छड़ के अल्पांश में प्रेरित ईएमएफ निकाल रहे हैं, कितना होगा प्रेरित ईएमएफ, DE बराबर
क्या है बच्चों, डी बराबर बी वी एल, एल यहाँ पे कितना है डी एक्स है, जो L5 की लंबाई है डी एक्स है, तो उसे बी वी डी एक्स अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे रख दें बी का मान कितना बच्चों, बी का मान आर, यहाँ पे एक्स दूरी पे, यहाँ से एक्स दूरी पे वाले स्थान पर L5 वाले स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स वी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन करके निकालते हैं, तो टोटल ई निकालेंगे तो कितना है बच्चों, टोटल ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका करना है समाकलन, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे वो समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है बच्चों, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो बच्चों इस अल्पांश को अगर मैं इस सिरे पर लेता तो एक्स का मान कितना बनेगा आर, और इस अल्पांश को अगर इस सिरे पर लें तो एक्स का मान क्या आएगा आर प्लस एल, मतलब एक्स की न्यूनतम सीमा कितनी है आर और अधिकतम सीमा कितनी है आर प्लस एल। ठीक है, तो इस तरह से सीमा को दिमाग में रखते हुए, सीमा का ध्यान रखते हुए अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़े मजे आएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स की न्यूनतम सीमा आर है, अधिकतम सीमा कितनी है आर प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आर प्लस एल अपन ने इसकी लिमिट लगा दी। अब यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे कॉमन क्या निकाल लें, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 1 अपॉन एक्स का समाकलन पता ही है आपको क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स, लिमिट आर से आर प्लस एल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी जाए तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा लॉग ऑफ आर प्लस एल माइनस लॉग आर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया अपन ने बेस ई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें आप जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी रूप बन रहा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी का मान क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ पे लॉग आर प्लस एल अपॉन आर ही हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी लिख दिया। ठीक है, ये आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, तो अपन ने बच्चों इसमें निकाल लिया प्रेरित ईएमएफ का मान। तो बच्चों यहाँ पे जब गति हो रही है तो गति होने पे ना तो आर चेंज हो रहा है ना एल चेंज हो रहा है ना वेग, सब चीज कांस्टेंट है, क्योंकि क्षण यहाँ पे इस तार के समांतर गति कर रही है इस प्रकार से, तो प्रत्येक दूरी का मान फिक्स है, हर चीज का मान यहाँ पे फिक्स है, इसलिए ई का मान भी क्या आएगा बच्चों नियत आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ई का मान क्या आएगा नियत, ई का मान यहाँ पे नियत आएगा, जबकि यहाँ पे तो क्या था ई बच्चों वेरिएबल, यहाँ पे ई कैसा आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल वाला सिरा कौन सा होगा बच्चों, देखिए आप हाई पोटेंशियल सिरा, यहाँ पे क्या करना है उंगलियां रखनी है अंदर की ओर, अंगूठा रखना है वेग की ओर, उंगलियां अंदर की ओर रखा, अंगूठा वेग की दिशा में, तो चपेट कहाँ आ रहा है इस तरफ, तो पी वाला सिरा क्या आएगा पॉजिटिव, मीन्स पी वाले सिरे पर आएगा हाई पोटेंशियल, मतलब इस तरह से यहाँ पे पी वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे और क्यू वाला सिरा बनेगा लो पोटेंशियल पे। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख रहे हैं हाई पोटेंशियल सिरा कौन बन रहा है बच्चों पी वाला सिरा पे हाई पोटेंशियल पे आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने कुछ एक क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किया, इस प्रकार से अपन ने देख लिया। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद फिर आगे अगली चीज अपन देखें। अब देखो बच्चों कुल मिला के अपन यहाँ देख रहे हैं जब भी कोई क्षण गति कर रही है, जब अपन ने कल देखा क्षण गति कर रही है, इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल स्मॉल ई प्रेरित हो जाता है। और बच्चों इस क्षण का कनेक्शन किसी अगर क्लोज लूप से, मतलब हम देखें क्षण एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, गतिशील क्षण जो चुंबकीय क्षेत्र को काट रही है, फ्लक्स कटिंग कर रही है, गतिशील अवस्था में इसमें विद्युत वाहक बल बन रहा है, इसका प्रतिरोध मान लो स्मॉल आर है, तो हम जानते हैं क्षण एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही होती है। ठीक है, अब ये क्षण जो बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, इसका संपर्क अगर बच्चों किसी बंद परिपथ से, किसी क्लोज परिपथ से, तो उस अवस्था में क्या होता है इस बैटरी के कारण उस क्लोज परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्षण बैटरी की तरह बिहेव कर रही है और उस बैटरी के कारण पूरे क्लोज परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, उस धारा का मान कितना होगा, उस धारा के कारण इस क्षण पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, उसके कारण हमें इसको गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, कितनी शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें क्या क्या होंगी वो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं अब, और क्यों होगी वो सारी चीज़ अपन दिमाग एक चीज़ ध्यान से समझते पड़ेंगे। तो चलो वो नेक्स्ट पॉइंट अपन ही देख रहे हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार तो सी आकृति का फ्रेम है, ये एक सी आकृति का फ्रेम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है, इस फ्रेम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब यहाँ पे एक छड़ को मैं लगातार गति करा रहा हूँ आगे की ओर, हम देखते हैं छड़ को लगातार आगे की ओर गति कराएंगे तो छड़ को लगातार गति कराने से ये छड़ चुंबकीय फ्लक्स की कटिंग करते हुए गति करेगी, इसलिए इस क्षण में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, किस दिशा में आएगा, उंगलियां रखें अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आएगा ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे ये वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे, ये सिरा बनेगा बच्चों हाई पोटेंशियल पे, ये सिरा बनेगा लो पोटेंशियल पे, मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा, अर्थात अंदर विद्युत वाहक बल जो बने प्रेरित होगा कुछ इस प्रकार से प्रेरित होगा विद्युत वाहक बल ई। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर ई प्रेरित होगा।
अब ये ई इस तरह से प्रेरित होगा, ऊपर वाला सिरा बन रहा है प्लस, नीचे वाला सिरा बन रहा है माइनस के अनुसार, ठीक है। मतलब यहाँ पे बन रहा है बच्चों प्लस, यहाँ बन रहा है माइनस, इस प्रकार से प्रेरित हुआ है। अब इसके कारण यहाँ पे दिशा में धारा पारित होगी, इसलिए क्योंकि बंद परिपथ बन रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें धारा पारित होगी आई धारा, ठीक है। ये आई धारा इसके अंदर प्रेरित हुई, प्रेरित धारा आई आ गई इसके अंदर ई के कारण, ये ई प्रेरित हुआ है, इस प्रेरित ई के कारण, प्रेरित ई के कारण यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें धारा प्रवाहित हुई आई इस तरह से, क्लियर। और फिर ये इसका पूरा बिहेवियर कैसा होगा देखिए इस तरह से, ये तो रेजिस्टेंस आर था ही सही है, और इसको अपने बैटरी से रिप्लेस कर दिया इस प्रकार से, इसका आर दिखा दिया प्रतिरोध, क्योंकि छड़ का प्रतिरोध क्या बोला गया आर इसका है, प्रतिरोध तो यहाँ पे बने ये बैटरी और ये आर दिखा दिया। इस प्रकार से यहाँ पे धारा पारित हो रही, मतलब एक लूप की तरह वार कर रहा है, धारा आई पारित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इस धारा का मान क्या होगा, ये अपन ज्ञात करें पहले। यहाँ पे देखिए अब इसके अपन कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ध्यान दें। तो चलो यहाँ पे इसमें धारा प्रेरित ई के कारण, प्रेरित ई के कारण धारा, प्रेरित ई के कारण प्रेरित धारा आई इज इक्वल टू अपन जानते क्या होता है बच्चों, ई अपॉन आर नेट, ई अपॉन आर नेट। तो ई कितना बनेगा यहाँ पे, ई का मान कितना बच्चों बीवीएल, ई तो बनेगा बीवीएल क्योंकि एल यहाँ पे ये लंबाई है सही, एल यहाँ पे लंबाई है, ठीक है। और आर नेट यही से आर नेट, अच्छा बताइए आर नेट का मान कितना बनेगा, ये दोनों क्या बना रहे हैं श्रेणी क्रम, तो इस आर नेट का जो मान आपको दिख रहा है कितना बच्चों, ये आर प्लस आर, आर नेट का मान आर प्लस आर आएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक छोटी चीज आपको और समझाऊं मैं यहाँ पे, ये अपन देख रहे हैं ई का मान बन रहा है बीवीएल, यहाँ पे एल क्या चीज है, एल यहाँ पे क्या चीज है, इस छड़ की लंबाई एल है या फिर इस सी आकृति में फ्रेम है, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच की दूरी है। एल क्या चीज है, एल छड़ की लंबाई है या इस सिरे मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच की दूरी है, क्या होनी चाहिए एल। अब देखें यहाँ पे छड़ की लंबाई तो हमें थोड़ी बड़ी दिख रही है क्योंकि यहाँ से तक दूरी एल है, मतलब ये दूरी दिख रही है, इससे छड़ थोड़ी सी बाहर निकल रही है तो छड़ की लंबाई तो थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पे एल एक्चुअल में क्या होगी, छड़ की लंबाई होगी या फिर इसके बीच की दूरी होगी, यहाँ से फ्रेम के बीच की दूरी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सूत्र में अभी तक तो अपन पढ़ रहे थे एल क्या थी, छड़ की लंबाई, ठीक है। यहाँ बच्चों छड़ के अंदर जो विद्युत वाहक बल बनेगा, सुनना, छड़ के अंदर जो विद्युत वाहक बल बनेगा, कुल विद्युत वाहक बल E बराबर BVL, तो उस केस में छड़ की कुल लंबाई L ही होगी, यहाँ पे छड़ की टोटल लंबाई। परंतु यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार जो EMF है उसके अंदर हमें जो लंबाई L काम में लेनी है वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे ये जो बाहर वाला हिस्सा है छड़ का, नीचे जो एक्स्ट्रा हिस्सा निकल रहा है, उस हिस्से के अंदर जो विद्युत वाहक बल बनेगा वो परिपथ में काम नहीं आएगा। ऐसे ही इसके बाहर जो विद्युत वाहक बल बनेगा वो परिपथ में काम नहीं आएगा। तो परिपथ में काम तो केवल क्या आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, केवल सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं। इस प्रकार से ये छड़ गति कर रही है, इस पे ये छड़ गति करी, मान लो इतनी लंबी छड़ है, इतनी लंबी छड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे छड़ की लंबाई इतनी है तो हमें यहाँ से केवल इतनी दूरी काम में लेनी है। जैसे मान लो चलो ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2 है, ये लंबाई L3 है, ठीक है। अब छड़ गति कर रही है तो छड़ की कुल लंबाई तो कितनी दिख रही है, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब जो छड़ गति कर रही है इसके अंदर यहाँ बन रहा है E1, इसके अंदर बन रहा है E2, मतलब इस छड़ को एक छड़ ना मान के तीन छड़े मान लो, E3 बन रहा है। अब यहाँ बच्चों इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे इस तरह से प्रतिरोध आ रही है, यहाँ प्रतिरोध आ रहे, तो इस प्रतिरोध में धारा के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तो देखो यहाँ से बाहर लूप की तरफ आ गया, इसका तो यूज आएगा ही नहीं, इस E3 का भी यूज आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसमें जो धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, इस धारा प्रवाह के लिए, इस लूप में यहाँ पे धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार कौन है, केवल E1 है। और E1 के लिए जिम्मेदार लंबाई कौन सी है, केवल L1, ठीक है। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लंबाई क्या है, वो मायने रखती लंबाई केवल यहाँ से तक की बीच की वही काम में आएगी। बात पहले पड़ी, तो इस तरह से ध्यान रखें ये लंबाई। वैसे तो क्वेश्चन में ये बाहर वाला हिस्सा नगण्य मान लेते हैं, टोटल लंबाई L का जाएगा तो उससे भी काम चल जाता है। बट अगर आपको क्लियर मेंशन है कि बाहर की लंबाई कितनी कितनी है, तो हमें यहाँ पे केवल अंदर की भी लंबाई ही काम में लेनी है, बाहर वाली लंबाई का यूज नहीं करना होता, ठीक है। समझ लो मेरी भावना को बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हमने कहा बच्चों प्रेरित ई कारण यहाँ पे धारा कितनी आई, I इज इक्वल टू BVL अपॉन R नेट, ये अपन देख लिया इसका मान। और जो इस I के कारण देखिए यहाँ पे पूरी धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I धारा, यहाँ पे ये धारा इस तरह से भी जा रही है I इसके अंदर, ठीक है। अब तो यहाँ पे इस तरह धारा प्रवाहित हो रही है। अब आप देखो एक दो चीज छोटी छोटी देखें, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई इस प्रकार से, तो इस छड़ के अंदर यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, धारा इधर जा रही है, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल में जा रही है। लेकिन छड़ के अंदर धारा दिशा क्या है,
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर। क्योंकि अपन जानते हैं कोई बैटरी है, बैटरी में बाहर जो धारा प्रवाहित हो रही होती है प्लस से निकल के घूम के माइनस में एंटर करती है, बट बैटरी के अंदर जो धारा जा रही है वो किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं छड़ के अंदर धारा जा रही है, लो पोटेंशियल सिरे से हाई पोटेंशियल सिरे की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, ये देखा अपन ने। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस छड़ में धारा आई प्रवाहित हुई, तो ये कुल मिला के बन गई धारावाही छड़, धारावाही छड़। अब इस धारावाही छड़ पे चुंबकीय बल लगेगा, जो अपन पहले पढ़ चुके ना, F बराबर ILB, कहाँ पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, धारा के चुंबकीय प्रवाह में F बराबर ILB। तो उस बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा देखें, उंगलियां रखते हैं अंदर की ओर, यहाँ भी क्या लगाते हैं, चपेट का नियम, उंगलियां रखते हैं अंदर की ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा रखते हैं धारक दिशा में, तो चपेट की दिशा बताती है बल को। तो देखें उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा आई की दिशा में, तो चपेट कहाँ लग रहा है, लेफ्ट दिशा में। तो इस धारावाही चालक छड़ पर जो चुंबकीय बल प्राप्त होगा वो किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां से हम कह सकते हैं इस आई के कारण, इस आई के कारण छड़ पर चुंबकीय बल, छड़ पर चुंबकीय बल F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर ILB, F बराबर जाएगा ILD, और I का मान रख दें, I का मान रख देंगे इस प्रकार से, I का मान ये BVL अपॉन R नेट है, ठीक है, इंटू L इंटू B। ठीक है, तो क्या बन गया बच्चों, F बराबर ये आ जाएगा, इस F बराबर F का मान आ जाएगा, ये जाएगा BVL स्क्वायर, B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R नेट, ये आ गया इस बल का मान। इस आई का चुंबकीय बल ये आया, और ये किधर क्यों लगा बच्चों, बाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर, इस बल की दिशा आएगी बाईं ओर। अब यहाँ पे आप देखो उसको गति किधर करा रहे हो, यहाँ पे देखो ये इसको वेग जो हम प्रदान करा रहे हैं अपने आप गति नहीं कर रही, ये हम गति करा रहे हैं छड़ को, हम छड़ को पकड़ के इधर की ओर गति करा रहे हैं वी वेग से। अब गौर से देखिए चुंबकीय बल तो लग रहा है इधर की ओर, और आप गति करा रहे हो इधर, तो जोर आएगा नहीं आएगा आपको। ठीक है, मतलब हमें गति कराने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, इतना बल लगाना पड़ेगा दाईं ओर। ठीक है, इतना बल छड़ पे बाईं ओर आ रहा है, तो हमें नियत वेग से गति करानी है, तो इतना ही बल हमें दाईं ओर लगाना पड़ेगा, तो ये छड़ आगे नियत वेग से लगातार गति करती रहेगी। हाँ, इससे अगर ज्यादा बल लगाओगे तो छड़ इधर गति करेगी परिवर्ती वेग से, मतलब त्वरण से। ठीक है, क्योंकि नेट बल इधर की ओर आ जाएगा, तो एक नेट बल से इधर की ओर गति करेगी, अर्थात बढ़ते हुए वेग से गति करेगी। लेकिन हम यहाँ पे इसको नियत वेग से गति करा रहे हैं, अर्थात इतना ही बल हमें लगाना पड़ेगा दाईं ओर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः छड़ की नियत वेग, छड़ की नियत वेग v से गति के लिए हमें इतना ही बल दाईं ओर लगाना होगा, दाईं ओर लगाना होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप दाईं ओर बल लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको जोर आएगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए छड़ को आपने दाईं ओर गति कराई, x विस्थापित किया, लगातार v वेग से गति करा रहे हैं, तो x विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा वो देखें अपन। ठीक है, इसलिए छड़ के x विस्थापन, छड़ के x विस्थापन के दौरान हमारे द्वारा किया गया कार्य निकालें, तो W बराबर क्या होता है बच्चों, F इंटू एक्स, W बराबर F इंटू एक्स, तो F का मान तो यही सही। ठीक है, B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R नेट इंटू एक्स, ये क्या आ गया, हमारे द्वारा कार्य आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अब बच्चों शक्ति निकालना चाहें, ठीक है, प्रदान शक्ति, हमारे द्वारा प्रदान शक्ति तथा हमारे द्वारा प्रदान शक्ति, मतलब इस छड़ को गति करा रहे हैं तो हमें कितनी शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी देख रहे हैं। हमारे द्वारा प्रदान शक्ति मतलब यांत्रिक शक्ति, हम गति कराए, हमारे द्वारा प्रदान यांत्रिक शक्ति का मान कितना है बच्चों, P बराबर कैसे निकालते हैं, P बराबर होता है फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी निकालें, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी करेंगे तो ये फोर्स सही इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये रहा फोर्स, ये फोर्स है, इसको वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे v स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या जाएगा ये B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन
आर नेट। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे द्वारा प्रदान शक्ति इतनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में, तो इस परिपथ में कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न हो रही है, मतलब ऊष्मा के रूप में कितनी शक्ति का क्षय हो रहा है। तो अपन देखें परिपथ में विद्युत शक्ति, परिपथ में उत्पन्न विद्युत शक्ति, सोचो विद्युत शक्ति कैसे निकालते हैं, P बराबर आपको पता ही है, शक्ति का मान P बराबर कैसे निकालते हैं, P बराबर I स्क्वायर R कर लें या V स्क्वायर अपॉन R कर लें या V इंटू I कर लें। V मतलब वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज तो कौन है, E। तो हम एक काम करें, P बराबर कर रहे हैं V स्क्वायर अपॉन R, मतलब E स्क्वायर अपॉन R। E क्या यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है, EMF E, तो E स्क्वायर अपॉन R करेंगे, E स्क्वायर अपॉन R नेट। तो यहाँ पे E का मान ही रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R नेट। ठीक है, ये अपन एक रख दिया, E का मान वहां से रख दिया, यह गया रिजल्ट। तो ये समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण नंबर 2 का अगर आप गौर से देखें, गौर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर आ रही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बिल्कुल बराबर आ रही हैं। इसका मतलब जो आप इसको गति कराने के लिए यांत्रिक शक्ति खर्च कर रहे हो, वो पूरी पूरी यहाँ पे किसके रूप में प्राप्त हो रही है, विद्युत शक्ति के रूप में। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। मीन्स जो क्षण को गति कराने के लिए हम यांत्रिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे किसके अंदर प्राप्त हो रही है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। अर्थात यांत्रिक शक्ति मतलब ऊर्जा प्रति सेकंड जो हमने खर्च करी, वही ऊर्जा प्रति सेकंड यहाँ पे इस निकाय के अंदर प्राप्त हुई विद्युत शक्ति के रूप में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 दर्शाती है कि यहाँ ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, नियम का पालन होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं समीकरण 1 और 2 बराबर हो रही हैं, अर्थात यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के नियम का पालना हो रही है। ठीक है, तो ये चीज अपन देखी, बात पहले पढ़ी। चलो उस पर अब इसी चीज पे अपन देखें, अब आगे अपन जो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी बेस्ड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। मतलब क्या क्या निकालेंगे, वही आपसे पूछेगा, धारा का मान ज्ञात करो, विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, बल का मान कितना लगेगा, या क्षण को गति कराने कितना कार्य करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अपन यहाँ पे अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, तो चलो अगला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, से बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक फ्रेम है जिसमें इधर 6 ओम और इधर 3 ओम जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक छड़ को हम गति करा रहे हैं आगे की ओर v वेग से, जिसका मान 200 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, छड़ के बारे में जानकारी दे रखी है कि 8 ओम इसका प्रतिरोध है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये गति हो रही है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 टेस्ला दिया गया है। आप चल रहा कि निम्न चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब इसमें कितनी धारा जाएगी, इसमें कितनी धारा जाएगी, ये ज्ञात करनी है। और छड़ के विस्थापन 10 सेंटीमीटर के दौरान हमारे द्वारा कितना कार्य होगा, मतलब छड़ को हम गति करा रहे हैं आगे 10 सेंटीमीटर तक गति कराएं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा कि करना क्या है, यहाँ पे इस छड़ को एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे अपन ने किया था छड़ को बैटरी से रिप्लेस करते हुए। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक परिपथ बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है, ये इसका बिहेवियर कैसा आएगा, देखिए इसको अगर अपन पहले बिहेव देखें, इसका बिहेव एज कैसा बनेगा, तो इसका बिहेव देखें किस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पे ये 6 ओम तो ऐसे ही, ठीक है, और यहाँ पे ये दो कौन सा सिरा हाई पोटेंशियल बनेगा बच्चों, उंगलियां अंदर की ओर रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आएगा ऊपर की ओर, मतलब ऊपर वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल पे। मतलब इस प्रकार से ये जो बैटरी बन रही है इसमें इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से ऊपर वाला सिरा बन रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर वाला सिरा प्लस बनेगा, और फिर यहाँ पे ये इधर ही सही 3 ओम प्रतिरोध ये दिखा दिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 ओम, ये 6 ओम प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे प्रतिरोध 3 ओम है ही सही, 3 ओम, यहाँ पे इसका मान दे रखा है आपको 8 ओम, ये 8 ओम दिखा दिया है, और ये प्लस माइनस ई ये बन रहा है। अब यहाँ पे इसमें टोटल धारा, तो देखो यहाँ पे धारा आई स्टार्ट होगी ई से, ये बैटरी बन रही है, यहाँ से आई धारा स्टार्ट हुई आई। ठीक है, आई धारा इधर गई, मान लो I1, इधर जाएगी I2, इस प्रकार से यहाँ पे धारा का बंटवारा होगा I1 I2। तो हम चलो उसको थोड़ा और सरल करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सरल करना चाहें तो हम देखें इस प्रकार देखते हैं, सरल रूप में देखें इसका अगर अपन सरल रूप में चेंज करें इसको तो क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या बनानी है आपस में, समांतरक्रम। तो पहले 6 और 3 का समांतरक्रम सोल्व कर लो, कितना जाएगा, 2 ओम आएगा, फिर 6 × 3 / 6 + 3, तो ये 2 ओम आ गया।
तो यहाँ पे इसका ये बन जाएगा प्रतिरोध 2 ओम हो गया, तो नेट मान 2 ओम, 6 और 3 का परिणामी 2 ओम। और फिर यहाँ पे इस तरह से ये अपन ने दिखा दिया ई, और ये अपन ने दिखा दिया प्रतिरोध इसका जो 8 ओम है, ये 8 ओम दिखा दिया। और यहाँ पे ई का मान कितना आएगा, ई का मान चलो देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे इसमें धारा आई, अब यहाँ पे धारा जो आई स्टार्ट होगी आई, क्योंकि अपन ने ये टोटल धारा की बात करें, आई टोटल धारा वही यहाँ से इधर से गुजर रही है, आई धारा टोटल। तो पहले हम टोटल धारा आई का मान निकालते हैं कितना होगा, टोटल धारा आई का मान निकालते हैं कितना होगा, पहले ई का मान निकालें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा प्रेरित ईएमएफ का मान। तो सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं, प्रेरित ईएमएफ ई बराबर अपन जानते क्या होता है बी वी एल। तो बी वी एल, बी का मान तो 0.1 है, 0.1। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी है कि 200 मीटर पर सेकेंड, एंड लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10/100। ठीक है, 10/100 कर दिया अपन ने, मीटर में चेंज कर दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ से 10 को 0.1 से गुणा करेंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 × 2 यह आ जाएगा 2 वोल्ट। तो ई का मान कितना है बच्चों, 2 वोल्ट, ये निकाल लिया अपन ने। तो ई जो यहाँ प्राप्त हो रहा है, इस ई का मान कितना है यहाँ पे, ई का मान आ रहा है 2 वोल्ट आ रहा है, ये ई का मान आ गया 2 वोल्ट, ये अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे धारा निकालें, कितनी आएगी धारा, ये लास्ट में एक सिंगल लूप दिख रहा है, सिंगल लूप का मतलब क्या होता है श्रेणी क्रम। तो सिंगल लूप मतलब श्रेणी क्रम, तो यहाँ से टोटल धारा आई निकालेंगे तो नेट आई इक्वल टू क्या जाएगा, नेट धारा आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई अपॉन आर नेट, ई अपॉन आर नेट। तो ई का मान तो निकाल लिया अपन ने, 2 आया था, और आर नेट का मान, तो आर नेट मान होता है 8 और 2 श्रेणी क्रम में रहेंगे, सिंगल लूप मतलब श्रेणी क्रम। तो 8 + 2 10 हो गया, 10/2 में 10 का भाग लगा देंगे तो 0.2 एम्पियर। तो धारा कितनी आ गई, टोटल धारा 0.2 एम्पियर ही निकाल ली अपने टोटल धारा। अब यहाँ पे चुंबकीय बल निकालें, इस पे चुंबकीय बल कितना लगा, क्योंकि हमें कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो पहले बल तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम देखें छड़ पर चुंबकीय बल, छड़ पर चुंबकीय बल का मान निकाल रहे हैं। चुंबकीय बल F बराबर ILB करते हुए, ILB, तो आई का मान 0.2। ठीक है, लंबाई हमें दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100, और चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो इसके अंदर कितना जाएगा मान, ये 10 को तो 0.1 से गुणा कर दो, 10 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0.2/100 आया। 0.2/100 मतलब 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ न्यूटन। क्या आ गया बल का मान, 2 × 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया बल। अब यहाँ पे कार्य निकालें, इसलिए क्योंकि ये चुंबकीय बल निकाला, इतना ही बल हमें भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो देखा था अपन ने, जितना बल ये होता है उतना ही बल हमें दाईं ओर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बल का मान भी इतना ही है। ये क्या निकल गया, चुंबकीय बल, और हमारा बल भी इतना ही होगा। तो हम देखें कार्य का मान निकालें, इसलिए हमारे द्वारा कार्य कैसे निकालें, कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F × X, बल इंटू विस्थापन। तो बल तो अपन ने देख लिया, 2 × 10⁻³ आ रहा है, और विस्थापन कितना जा रहा है 10 सेंटीमीटर बोला क्वेश्चन में, x बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100 करेंगे। तो 10/100 कर दें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो कितना होगा, 10 का और भाग लग गया, 2 × 10⁻⁴ जूल। तो इसको विस्थापन करने में हमें इतना कार्य करना पड़ा, 2 × 10⁻⁴ जूल के बराबर। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकाल लिया अपन ने आंसर, ये कार्य का मान पूछा था, ये आ गया कार्य का मान। ठीक है, अब बच्चों उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पे प्रत्येक प्रतिलोम धारा ज्ञात करनी है। अब तो अपन ने निकाली यहाँ पे टोटल धारा का मान। अब जो टोटल धारा है बट रही है 2 भागों में। ठीक है, क्योंकि आगे देखिए गौर से, ये यहाँ चित्र में देखें तीनों भुजाएं समांतर क्रम में दिख रही हैं, और यहाँ पे टोटल धारा आई बैटरी से 2 भागों में बटी। समांतर क्रम में आप जानते हो धारा का बंटवारा होता है, और धारा का बंटवारा किस रूप में होता है बच्चों, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में। क्यों, क्योंकि I बराबर V/R, I बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो समांतर क्रम में वोल्टेज तो समान होता है, तो इसलिए I समानुपाती क्या हो जाएगा 1/R। ठीक है, तो धारा का बंटवारा कर रहे हैं अपन। तो देखिए कुल धारा, यहाँ पे नेट धारा I है, नेट I का 6 ओम व 3 ओम में बंटवारा अपन करे तो क्या होगा, देखिए आपको पता है बंटवारा कैसे होता है, समांतर क्रम में I समानुपाती 1/R के अनुसार। मीन्स अगर मैं यहाँ पे I1 का मान निकालूंगा तो प्रतिरोध R2 पर आएगा। मतलब कैसे, देखिए I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर क्या आएगा,
टोटल धारा कितनी है आई इंटू क्या करेंगे R2 बटा R1 प्लस R2, ये आपको पहले भी समझा चुका हूँ बचपन में कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई का मान कितना, आई का मान R1 R2 कौन है बच्चों, यहाँ पे जैसे धारा जा रही है I1 तो इसको तो हम R1 बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं R2 प्रतिरोध, ठीक है। तो टोटल धारा तो कितनी है यहाँ पे ये निकाली अपन ने 0.2 एम्पियर, ठीक है। R2 का मान कितना है 3 और R1 का मान 6, तो 3/9, 3/9 मतलब 1/3, तो कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये जाएगा मान 0.2 इंटू 1/3 एम्पियर, ये तो आ गया I1 का मान। ऐसे ही I2 निकालोगे तो I2 बराबर टोटल धारा तो 0.2 है, अब क्या ऊपर क्या आएगा बच्चों R1 आएगा, तो 6/6 प्लस 3 करेंगे तब क्या 0.2 इंटू 2/3 एम्पियर, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो कुल मिला के आपको करना कुछ भी नहीं, थोड़ा दिमाग इतना सा लगाना है, देखिए कि छड़ गति कर रही है, उस छड़ को एक बैटरी से रिप्लेस कर दो, उसके बाद फिर सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ भी नहीं है, छड़ को बैटरी से रिप्लेस करके हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया, धारा बराबर कर दिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो कुल मिला के क्वेश्चन इसी प्रकार से टिपिकल कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी लगानी है बैटरी को, मतलब छड़ को बैटरी से रिप्लेस करते हुए। बात पहले पड़ी। अब देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल अपन देखें। सेकंड एग्जाम्पल इस तरह से कि यहाँ पे इस प्रकार बच्चों एक चुंबकीय क्षेत्र है 1 टेस्ला, इसमें ये प्रतिरोध मतलब एक फ्रेम है, इस प्रकार से 3 तार दिखा रखी हैं, यहाँ पे 10 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक छड़ है, टोटल लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से छड़ गति कर रही है आगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वेग से, ठीक है। तो जो आपसे कह रहा है कि धारा आई का मान ज्ञात करो जब कुंजी 1 की तरफ हो और जब कुंजी 2 की तरफ हो, मतलब अभी कुंजी को मैंने आपसे 1 की तरफ कर रखा है, तो इसमें धारा आई जो प्रवाहित होगी इस तरह से, इस आई का मान कितना होगा निकालना है। फिर कुंजी को हम इधर कर दें तो अब धारा यहाँ पे इस बड़े लूप में प्रवाहित होगी और उसका मान कितना है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों आपसे क्या बताया मैंने कि यहाँ पे पहले इस जगह छड़ को बैटरी से रिप्लेस करो, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना होता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन अपन देखें क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे इसमें देखिए सॉल्यूशन अपन समझे, सॉल्यूशन नंबर सेकंड, करना कुछ नहीं, पहले अपन इसको रिप्लेस करें छड़ को बैटरी से। बच्चों छड़ का नगण्य प्रतिरोध दे रखा है, तो देखिए छड़ का प्रतिरोध नगण्य खाली क्या दिखाना है, ई दिखाना है। अब कौन सा सिरा प्लस होगा, चपेट का नियम लगाइए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर मतलब अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आएगा ऊपर की ओर। तो इन छड़ों बच्चों एक सिंगल छड़ ना मान के 2 अलग अलग छड़ मानते हैं, ठीक है। एक छड़ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, अगली छड़ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, मतलब उसको 2 अलग अलग छड़े मान रहे हैं। तो चलो इसको रिप्लेस करेंगे, ऊपर वाला सिरा प्लस बन रहा है इस तरह से, ऊपर वाला सिरा बन रहा है प्लस, तो इस प्रकार से अपने ऊपर वाला सिरा प्लस दिखाते हुए ये दिखा दिया, ठीक है। अभी कुंजी 1 की तरफ है, तो इस कंडीशन में देख रहे हैं ये 10 ओम तो ही सही है, और यहाँ पे इधर जो बीच वाली भुजा है इसमें धारा जाएगी ही नहीं, ठीक है। अभी तो चलो इसमें भुजा धारा जाएगी और ये वाला हिस्सा खुला है, तो इस प्रकार से अभी यहाँ पे धारा पारित होगी, कुछ इस प्रकार धारा पारित होगी, ये कंडीशन दिखा रखी है। कुंजी अपन यहाँ कर रखी है इस पर इस प्रकार से, ये 10 ओम का प्रतिरोध है, ये ई ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी यहाँ बच्चों इसमें धारा इधर नीचे की तरफ नहीं जा रही, केवल ऊपर की तरफ ही धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे इसमें धारा केवल इस तरह से प्रवाहित होगी, आई धारा, ठीक है। आई धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी आई। तो हमें यहाँ पे इसमें धारा आई का मान निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए ई, देखो नीचे वाला सेल यहाँ पे यूजलेस होगा अभी तो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लूप में केवल ऊपर वाला सेल काम में आ रहा है। अच्छा देखिए प्रत्येक ई का मान कितना है यहाँ पे, प्रत्येक ई बराबर बन जाएगा, क्या होता है BVL होता है, BVL। तो बच्चों बी का मान कितना रखा है 1 टेस्ला, वेलोसिटी कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब 5/100, और लंबाई में रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100, ठीक है। मतलब प्रत्येक EF की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, तो कितना ऊपर का 5 दूनी 10 हो गया, 10 से 10 कट जाएगा, 10 की घात -3 वोल्ट, ये आ गया EMF, 10 की घात -3 वोल्ट। ये तो निकाले बच्चों EF निकाल लिया। अब क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन देखें, धारा जो फर्स्ट जो कुंजी दे रखी है 1 की तरफ, मतलब इस कंडीशन में, तो यहाँ पे धारा आई बराबर क्या होगा, आई बराबर अपन जानते हैं E नेट अपॉन R नेट होता है, E नेट अपॉन R नेट। तो यहाँ पे EMF केवल E है, ठीक है, केवल एक ही बैटरी है, और R नेट का मान कितना बच्चों 10 ओम, ठीक है, R नेट का मान 10 ओम है। तब यहाँ पे E का मान रख दें तो E का मान कितना आ रहा है,
10⁻³ तो ई का मान रख दिया 10⁻³ वोल्ट और नीचे 10 है ही सही, तो कितना जाएगा 10⁻⁴ एम्पियर, 10⁻⁴ एम्पियर। ये तो आ गया फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है 10⁻⁴ एम्पियर। ऐसे ही चलो अब सेकंड वाला देखें। सेकंड कंडीशन में आपसे बोला गया है कि हमें यहाँ पे इस कुंजी को 2 की तरफ करना है, तो कुंजी को 2 की तरफ करेंगे, अर्थात अब यहाँ पे धारा इधर नहीं जाएगी, कुंजी को हमने इधर कर दिया इस तरफ, 2 की तरफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अब धारा ऊपर वाली भुजा में, पहले इस भुजा बीच वाली भुजा में धारा नहीं जाएगी, यहाँ से होते ही धारा इधर घूमेगी कुछ इस तरह से, देखिए इस प्रकार से आई धारा ऐसे जाएगी प्रवाहित होकर आई। तो चौकी आ रही है धारा इस बड़े लूप में प्रवाहित हो रही है, तो दोनों की दोनों सेल काम में आ रहे हैं, दोनों की दोनों सेलों का उपयोग हो रहा है, तो आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट का उपयोग किया जाए, तो आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई नेट में पूरा 2E आ जाएगा और आर नेट का 10 ओम है ही सही, आर नेट का मान 10 ओम, तो 2E करेंगे तो 2 × 10⁻³ बटा 10, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁴ एम्पियर, 2 × 10⁻⁴ एम्पियर, ये आ जाएंगे रिजल्ट। तो पहले का तो आंसर है 10⁻⁴ एम्पियर, दूसरे वाले कंडीशन में 10⁻², पहले में 10⁻⁴ एम्पियर, दूसरे वाले में 2 × 10⁻⁴ एम्पियर, ये रिजल्ट आ गए, ठीक है। ये तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बात पहले पढ़ी, करना कुछ नहीं है, जो छड़ है गतिशील उसको बैटरी से रिप्लेस करो, रिप्लेस करने के बाद आराम से सिंपल सी करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उसका उपयोग करना होता है, ठीक है। उसको सरल करके निकाल लेते हैं। चलो अगला देखें, दोनों छड़ें समान चाल v से चित्रानुसार गति करें तो छड़ों में प्रेरित धारा क्या होगी। तो जो एक छड़ी है लंबाई L प्रतिरोध R1 है, ये छड़ लंबाई L प्रतिरोध R2 है, दोनों छड़ एक दूसरे की ओर गति कर रही है v वेग से, ठीक है। हमें बताना है कि यहाँ पे धारा का मान क्या होगा। तो ये बच्चों यहाँ पे इसमें इसका सॉल्यूशन अपन समझें, तो ये पहले यहाँ पे इसका समतुल्य चित्र है वो अपन बनाए, क्या बनेगा इसका इफेक्टिव सर्किट। तो पहले यहाँ पे हम सर्किट की बात करें, सर्किट कैसा बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए ये छड़ गति कर रही इधर की ओर, तो इसमें कौन सा सिरा प्लस बनेगा, कैसे निकालेंगे, उंगलियां रखें अंदर की ओर मतलब चुंबकीय दिशा में, अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, चपेट कहाँ रहा है ऊपर की ओर, मतलब ऊपर वाला सिरा क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखें, इसमें यहाँ पे उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, तो चपेट आएगा नीचे की ओर, तो इस वाले केस में नीचे वाला सिरा बनेगा पॉजिटिव। अर्थात यहाँ पे इसका जो इफेक्टिव सर्किट है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे ये दिखा दिया मैंने इस छड़ के बारे में E और ये R1 इसका दिखा दें, इसमें कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए इसमें जो नीचे वाला सिरा बन रहा है प्लस, ये दिखा दिया नीचे वाला सिरा प्लस, ये E और ये R2, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्येक E का मान कितना हो जाएगा, प्रत्येक E का मान, अच्छा धारा कैसे प्रवाहित होगी, अब जो क्लोज लूप बन रहा है, ये क्लोज लूप बन रहा है तो धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी, इसमें इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से धारा I प्रवाहित होगी, प्रत्येक क्षण में समान धारा आई जा रही है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा पहले निकाले, ईच E, प्रत्येक E कितना बचा यहाँ पे देखिए, प्रत्येक E का मान, कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ B है, वेलोसिटी V है, लंबाई L है दोनों की, तो E = क्या बनेगा BVL, प्रत्येक E का मान तो बना बन रहा है E बराबर BVL के बराबर। अब यहाँ से निकालनी धारा, तो चलो देखो यहाँ पे एक सिंगल लूप दिख रहा है आपको, सिंगल लूप का मतलब क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अनुसार अपन देखेंगे, यहाँ पे देखिए I बराबर E नेट अपॉन R नेट। अच्छा श्रेणी क्रम संयोजन बच्चों I E नेट का मान क्या होता है, दोनों E जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी इधर धारा देना चाहता है, ये भी इधर, दोनों धारा समान दिशा में देना चाहते हैं, तो E नेट का मान तो क्या जाएगा E + E जुड़ जाएंगे, और R नेट का मान कई समांतर क्रम में प्रतिरोध ये भी जुड़ जाते हैं, R1 + R2 जाता है, R1 + R2, तो कितना का मान ये जाएगा 2E अपॉन R1 + R2, ठीक है। और E का मान रख दो तो कितना जाएगा, E का मान रख देंगे तो कितना है BVL, ट्वाइस ऑफ BVL अपॉन R1 + R2, I = ट्वाइस ऑफ BVL अपॉन R1 + R2, यह है धारा I का मान, ठीक है। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है कि बच्चों इस प्रकार से ये दो छड़ें केवल एक ही छड़ गति करा रहे हैं, यहाँ तो दोनों गति करी थी, केवल एक ही छड़ गति करा रहे हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अब बताना है कि इस छड़ में कितना विद्युत, मतलब इस छड़ पे बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब इस छड़ पे क्या अनुभव होगा वो हमें निकालना है बल का मान।
ठीक है। तो जो पहले यहाँ भी वही, पहले अपन देखें इसका प्रभावी प्रतिरोध परिपथ क्या बनेगा। देखिए तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझें। देखिए क्या बनता है इसका चित्र, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 अपन इसका चित्र देखें क्या बनेगा। देखिए यहाँ बच्चों इसमें केवल यही गति कर रही है, छड़ उंगलियां रखें अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, चपेट आएगा ऊपर की ओर, अर्थात इसमें पॉजिटिव सिरा बनेगा ऊपर की ओर। तो इस प्रकार बच्चों ऊपर वाला सिरा बन रहा है पॉजिटिव, तो ऊपर वाला सिरा दिखा दिया मैंने प्लस, दिखा दिया ई, ठीक है। और इसका प्रतिरोध तो दिखाया नहीं आपने, यहाँ बोला ही नहीं, प्रतिरोध तो नहीं दिखाया, आपसे पहले कह चुका हूँ। छड़ का प्रतिरोध दिया गया हो तो दिखा दो, नहीं दिया गया हो तो उसको छड़ को एक आदर्श बैटरी मान लो, मतलब प्रतिरोध मत दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो ये छड़ जो है, ये छड़ हम देख रहे हैं इस प्रकार से छड़ है, इस प्रकार से बच्चों देखो ये छड़ है। अब यहाँ पे इसमें इस ई के कारण, इस ई के कारण जो धारा की दिशा प्रभावित होगी। अच्छा देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है बच्चों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में देखा है नीचे की अंदर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे हमें अंदर की ओर बता रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये दिखा रखा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर में दिखाई रखा अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। अब यहाँ पे इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, किधर की ओर धारा प्रवाहित होगी बच्चों, आई धारा दिखा दें, तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी आई, ठीक है, इस प्रकार से धारा आई यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, धारा आई। अब आई धारा प्रवाहित होगी तो इस आई के कारण देखो धारा के कारण ये छड़ क्या बन गई, एक धारावाही छड़, धारावाही छड़ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। तो इसे बल की दिशा देखने के लिए क्या करें, चपेट का नियम लगाएं, क्यों हम जानते हैं F बराबर आई एल बी, F बराबर आई एल बी के अंदर हम चपेट का नियम लगा के बल की दिशा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, धारा के चुंबकीय प्रभाव देखा था अपन ने कि आगे कोई धारावाही छड़ चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर चुंबकीय बल का जो मान होता है F बराबर आई एल बी होता है, उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, चपेट के नियम से। कैसे, उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में, तो चपेट बताता है चुंबकीय बल को। तो देखो उंगलियां रखा मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिशा में अंदर की ओर, अंगूठा नीचे की ओर, धारा नीचे आ रही है इसमें नीचे की ओर, तो चपेट कहाँ आएगा, इधर की ओर आएगा चपेट, अर्थात इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा इधर की ओर लगेगा चुंबकीय बल, इस दिशा में, इस दिशा में लगेगा, यहाँ पे चुंबकीय बल इस दिशा में लगेगा एफ वेक्टर, ठीक है, चुंबकीय बल आएगा इस दिशा में, इस पे इस तरफ एफ वेक्टर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो छड़ है ये प्रथम छड़ से दूर भाग रही है, मतलब कैसा बल अनुभव कर रही है, प्रतिकर्षण के रूप में। तो यहाँ से हम देखें, देखिए ई के कारण प्रेरित आई कारण, प्रेरित आई के कारण सेकंड छड़ पर चुंबकीय बल, सेकंड छड़ पर चुंबकीय बल दाईं ओर अर्थात फर्स्ट छड़ से परे, परे मतलब दूर, फर्स्ट छड़ से परे लगेगा, अर्थात बल की प्रकृति है बच्चों प्रतिकर्षण, ठीक है, अर्थात प्रकृति बराबर क्या होगी, प्रतिकर्षण, ठीक है, आ जाएगा आंसर। मतलब बल की प्रकृति हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिकर्षण के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, ये चीज आपने देखी। तो इस प्रकार से अपन ने ये 4 क्वेश्चन समझ लिए। चलो कुछ और चीजें और सिखाऊं आपको मैं। और चलो देखो अगला एग्जाम्पल देखें, अगले 2 एग्जाम्पल काफी अच्छे हैं, इसमें थोड़ी सी नई चीज सीखने को मिलेगी हमें। क्या कहना चाहते हैं एग्जाम्पल देखिए, यहाँ बच्चों इस प्रकार से ये एक फ्रेम है, ऊर्ध्वाधर फ्रेम, प्रतिरोध यहाँ पे आर जुड़ा हुआ है, इस पे एक छड़ को हम विराम अवस्था से छोड़ रहे हैं और ये छड़ फिसलते हुए नीचे आएगी, इस फ्रेम पर छड़ फिसलते हुए नीचे आएगी, मतलब ऊर्ध्व फ्रेम पर फिसलती छड़ L, M, L इस छड़ का द्रव्यमान, L इस छड़ की लंबाई है, M इसका द्रव्यमान है, ठीक है। और यहाँ पे छड़ फिसलते हुए नीचे आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि छड़ पे क्या लगेगा बच्चों, mg बल, इस छड़ पे mg बल लगेगा नीचे की ओर, बच्चों इस पे mg बल का लग गया, नीचे की ओर लग गया mg बल, भार बल नीचे की ओर आएगी, तो नीचे की ओर आने से अब ये फ्लक्स को कटिंग करती हुई गति करेगी, फ्लक्स को कटिंग करते हुए गति करेगी और धीरे धीरे इसका वेग बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका वेग मान लो v है, वेग बढ़ता जा रहा है v का मान। तो चलो देखो इस वेग के कारण अब यहाँ पे इसमें जो छड़ में E प्राप्त होगा वो किस दिशा में आएगा, तो यहाँ पे देखिए उंगलियां रखें अंदर की ओर और अंगूठा रखें, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा वेग की दिशा में, तो इधर वाला सिरा बनेगा हाई पोटेंशियल, ठीक है। अर्थात हम देख रहे हैं इस सिरे पर ये जो सिरा बन रहा है, ये वाला सिरा बनेगा जो हाई पोटेंशियल पे आएगा, इस तरह से हाई पोटेंशियल, ये बनेगा हाई पोटेंशियल, और ये वाला सिरा बनेगा बच्चों लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल बनेगा ये सिरा लो पोटेंशियल, और वो सिरा बन रहा है हाई पोटेंशियल,
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, इस दिशा में, ठीक है, अर्थात इस दिशा में यहाँ पे धारा प्राप्त होगी आई धारा। तो जो इस प्रकार से यहाँ पे धारा आई इसके अंदर प्रवाहित होगी, आई धारा, ये देख लिया अपन ने, ठीक है। इस तरह से धारा आई प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, धारा आई प्रेरित हुई, ठीक है, विद्युत वाहक बल के कारण। अब इस आई के कारण ये धारा आई बन रही है, इस आई के कारण इस पर चुंबकीय बल लगेगा। कहाँ लगेगा बच्चों चुंबकीय बल? ऊपर की ओर। क्यों लगेगा ऊपर की ओर? क्यों? हम देखें यहाँ पे जो F बराबर ILB होता है, कैसे निकाल दिया? चपेट के नियम से। उंगलियां रखेंगे अंदर की ओर, अंगूठा धारक दिशा में, चपेट आएगा ऊपर की ओर, तो इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा ये लगेगा ऊपर की ओर इस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे इस दिशा में लगेगा चुंबकीय बल F बराबर ILB, ठीक है। चुंबकीय बल का मान क्या बच्चों? ILB, ये लगेगा ऊपर ILB चुंबकीय बल, या ILB ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। mg का मान तो फिक्स है क्योंकि द्रव्यमान फिक्स है, परंतु जैसे छड़ नीचे आती जाएगी इसका वेग बढ़ेगा, छड़ का वेग बढ़ेगा तो वेग बढ़ने के साथ साथ प्रेरित EMF बढ़ेगा और धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो इस बल का मान बढ़ेगा। तो जो इस बल का मान बढ़ते बढ़ते जब mg के बराबर हो जाएगा तो इस छड़ पे नेट बल क्या हो जाएगा? जीरो। नेट बल जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर छड़ का वेग बढ़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि छड़ का वेग बढ़ क्यों रहा था? क्योंकि परिणामी बल कहाँ था? नीचे की ओर, क्योंकि mg बल इफेक्टिव था, ज़्यादा प्रभावी था, ज़्यादा प्रभावशील बल कौन सा था? mg बल, ठीक है। क्योंकि mg बल का मान तो नियत था, लेकिन इसका बल प्रारंभ में जीरो था, धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन प्रारंभ में इस बल का मान ज़्यादा था इसकी तुलना में, तो इसलिए नेट बल नीचे की ओर आया और ये छड़ का वेग बढ़ता गया। परंतु थोड़ी देर बाद इस बल ने इस बल को बैलेंस कर लिया, तो छड़ पे F नेट जीरो हो जाएगा। F नेट जीरो होने का मतलब त्वरण जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो मतलब वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, अर्थात छड़ उसके बाद फिर एक नियत वेग से ही गति करती रहेगी, जिसे बोलते हैं सीमांत वेग। क्या होता है सीमांत वेग? कैसे गति करेगी? तो देखो वही चीज अपन यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम देखें इसके अंदर ये धारा जो अपन निकाली आई, ये क्या बच्चों? प्रेरित धारा आई, ठीक है। ये धारा क्या मिल रही है आपको? प्रेरित धारा आई आपको प्राप्त हुई। तो समझना वगैरह मैं यहाँ पे बच्चों, इसमें प्रेरित आई, प्रेरित पहले ई देखें, ई का मान कितना बच्चों? ई बराबर प्रेरित ई बराबर BVL एंड धारा क्या जाएगी? आई बराबर E अपॉन आर होता है, E अपॉन आर, तो E अपॉन मतलब BVL अपॉन आर के कारण। अब इसके कारण चुंबकीय बल कहाँ लगेगा बच्चों? ऊपर क्यों लगेगा? चुंबकीय बल F मैग्नेटिक इज इक्वल टू ILB, और ILB में I का मान रख दो, तो I का मान रख देंगे यहाँ पे, रख देंगे तो ये गुणा होकर क्या बन जाएगा? B² VL² अपॉन R। कुछ नहीं किया मैंने, I का मान यहाँ से रख दिया यहाँ पे, तो जाएगा B² VL² अपॉन R। कहाँ लगेगा बच्चों? ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। और जो बल लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऐसा बनता है बच्चों। अब यहाँ पे इसका बल का मान तो धीरे बढ़ेगा क्योंकि वेग का मान धीरे बढ़ रहा है। तो हम देखें प्रारंभ में mg तो फिक्स है, लेकिन वेग का मान धीरे बढ़ेगा तो इस बल का मान बढ़ेगा। तो हम देखें प्रारंभ में वेग v क्या होगा बच्चों? इंक्रीज। प्रारंभ में वेग v इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देख रहे हैं वेग का मान अगर इंक्रीज हो रहा है तो चुंबकीय बल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। F मैग्नेटिक चुंबकीय बल का मान भी इंक्रीज होगा। अब तो चुंबकीय बल का मान इंक्रीज होगा तो हम देखें फिर कुछ देर बाद चुंबकीय बल, कुछ देर बाद F चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा? mg, ठीक है, ये प्राप्त होगा। तो F चुंबकीय बराबर क्या हो गया? mg, तो दिस इंप्लाइज F नेट बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो छड़ पे नेट बल कितना हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। अब नेट बल जीरो हो गया तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा? छड़ का त्वरण जीरो। नेट बल जीरो में त्वरण जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो, तो त्वरण जीरो मतलब वेग बढ़ना बंद हो जाएगा। इसका मतलब v का बढ़ना रुक जाएगा, b का बढ़ना बंद हो जाएगा, v का बढ़ना बंद हो जाएगा, अर्थात v इज इक्वल टू नियत,
v इज इक्वल टू नियत प्राप्त होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत वेग। ठीक है, जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो सीमांत वेग, ये सीमांत वेग कहते हैं। आई बस में। अब देखो बच्चों, इस स्थिति में आपने कहा इस कंडीशन में कौन सा बल बराबर होगा, चुंबकीय बल को हमने किससे बराबर कर दिया बच्चों, mg से। हमने कहा कि यहाँ पे F जो मैग्नेटिक है, चुंबकीय बल बराबर क्या आ रहा है बच्चों, mg। चुंबकीय बल का मान mg के बराबर है। कितना है चुंबकीय बल, ILB निकाला अपन ने, b स्क्वायर VL स्क्वायर, तो रख देंगे यहाँ पे b स्क्वायर VL स्क्वायर बटा r, b स्क्वायर VL स्क्वायर बटा r बराबर mg। तो यहाँ से हम देखें दिस इम्प्लाइज सीमांत वेग कितना है, v बराबर, यह आ जाएगा सीमांत वेग का मान v बराबर निकालेंगे तो rmg डिवाइड बाय b स्क्वायर L स्क्वायर, rmg बटा b स्क्वायर L स्क्वायर, यह आ जाएगा सीमांत वेग का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये सीमांत वेग ज्ञात कर सकते हैं, rmg b स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। क्लियर। ऐसे बच्चों चलो एक एग्जांपल और देखें। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अब की बार ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम ऊर्ध्वाधर ना कि कुछ झुका हुआ है, इस तरह झुका हुआ है, ऊपर से छड़ फिसलती नीचे आ रही है, ऊपर से छड़ फिसलती नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ भी प्रारंभ में वेग बढ़ेगा mg के घटक के कारण। यहाँ तो पूरा mg बल गति कराने में सहायक था, यहाँ पे mg आप देखें घटक करेंगे, mg साइन थीटा घटक, उसके कारण यहाँ पे वेग बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ भी सीमांत वेग प्राप्त हो जाएगा, तो इस सीमांत वेग का मान क्या है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे ये फ्रेम इस तरह से झुका हुआ है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर दिखा रखा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये छड़ की लंबाई L, M है, L लंबाई है, द्रव्यमान M है। तो यहाँ भी अपन देखें इसमें सीमांत चाल ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलो देखो यहाँ पे इसको अगर अपन इसका साइड व्यू देखें, साइड व्यू मतलब ये छड़ है ये, तो चलो इस प्रकार से छड़ फिसलती नीचे आ रही है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, उस सिरे से ये उसका अनुप्रस्थ काट है, यहाँ से इसको देख रहे हैं इस छड़ को। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इसको। अब तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस पे जो ये चित्र बनेगा, इसमें देखो दिशाएं क्या क्या आएंगी समझे। यहाँ बच्चों इसमें चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं किधर की ओर है, नीचे की ओर। तो यहाँ हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे इधर नीचे की ओर है, इसमें ये बी वेक्टर। यहाँ हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर नीचे की ओर आ रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर यहाँ पे नीचे की ओर, ये दिखा दिया बी वेक्टर नीचे की ओर। क्लियर। अब यहाँ पे इस पे देखो इसका जो mg बल लगता है, mg बल तो कहाँ लग गया, छड़ पे नीचे की ओर। छड़ का mg बल दिखाना चाहें तो यहाँ हम देख रहे हैं mg बल तो आएगा नीचे की ओर। ठीक है, ये तो mg बल आएगा नीचे की ओर आएगा mg बल। ठीक है, अब इस mg बल के अगर अपन घटक करना चाहें तो एक घटक तो आता है इधर की ओर, एक घटक आएगा इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर कितना घटक आएगा mg का, यह आएगा बच्चों, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इधर से एंगल बनता है थीटा, ये एंगल थीटा आएगा। तो mg का इधर घटक करें कितना आ रहा है बच्चों, mg cos थीटा, mg sin थीटा, यह आएगा mg sin थीटा घटक, और इधर आएगा mg cos थीटा घटक, mg cos थीटा घटक। अब बात करें बच्चों यहाँ पे bi, पहले बता धारा I किस दिशा में प्रेरित होगी। तो यहाँ पे गौर से देखिए एक चीज, यहाँ पे लंबाई अंदर की ओर, समझ ना, यहाँ पे लंबाई है, छड़ कुछ इस तरह से, इस तरह छड़ है, ये लंबाई इसमें अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, परंतु जो वेलोसिटी है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेलोसिटी का भी लंबवत घटक लेना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी का लंबवत घटक लेना पड़ेगा। आपको समझा था ज्यादातर हम लंबाई के लंबवत घटक लेते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रभावी लंबवत लंबाई लेते हुए सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको समझा था एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहाँ हमें वेग का प्रभावी लंबवत मान लेना पड़ता है। ठीक है, तो इस वेग का अगर अपन देखें प्रभावी लंबवत मान मतलब इस दिशा में v परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे, v परपेंडिकुलर इस दिशा में क्या आएगा बच्चों, इस v परपेंडिकुलर का मान इस दिशा में जो लंबवत वेग है, तो देखिए इस दिशा में इसका लंबवत वेग का मान जो आएगा, वेग का लंबवत मान, तो इस दिशा में वेग का लंबवत मान आएगा v। देखिए ये एंगल थीटा है, तो इधर से ये एंगल बनेगा थीटा, तो इसका v cos थीटा मान आएगा, v लंबवत मान v cos थीटा, v का जो लंबवत मान आ रहा है v cos थीटा आ रहा है। ठीक है, v cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे
इस v कॉस्ट, आप देखिए यहाँ पे वेग v कॉस्ट है, चुंबकीय क्षेत्र b है और लंबाई अंदर की ओर है। धारा किस दिशा में प्रेरित होगी ये अपन देखें तो इसके लिए वही चपेट का नियम। तो हम देखते हैं उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, कहाँ रखेंगे, नीचे की ओर। उंगलियां रखेंगे नीचे की ओर, अंगूठा रखना है वेग की दिशा में, तो उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठा वेग। वेग भी कौन सा, v परपेंडिकुलर वाला इस दिशा में, तो चपेट कहाँ रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पे धारा किधर आएगी, बाहर की ओर। तो प्रेरित धारा आई क्या है, आउटवर्ड लिख दिया अपन ने। धारा यहाँ पे क्या आ रही है, आउटवर्ड, क्योंकि चपेट के नियम से अपन ने धारा की दिशा देख ली। अब यहाँ पे इस धारा के कारण इस पर चुंबकीय बल लगेगा F बराबर जो IL भी होता है, किधर क्यों लग गया, इसकी दिशा अपन देखें तो इसकी दिशा देखने के लिए क्या करें, यहाँ पे देखो ध्यान से, वही F बराबर IL भी लगाएंगे, चपेट के नियम से दिशा निकालेंगे। उंगलियां रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में। तो उंगलियां रखेंगे नीचे की ओर B की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा बाहर की ओर, तो चपेट आएगा इस तरफ। दोबारा देखिए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अंगूठा यहाँ पे बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है, और चपेट आ रहा है इस दिशा में, क्योंकि अंगूठा रखना है धारा की दिशा में जो कि बाहर की ओर है, चपेट आएगा इस दिशा में। अर्थात इस पे जो चुंबकीय बल लगेगा इस दिशा में आएगा चुंबकीय बल। F बराबर IL भी आएगा इस दिशा में, IL भी आएगा इस दिशा में। तो इस ILB के भी अगर अपन घटक करके देखें तो ये एंगल थीटा है, इधर से ये बनेगा एंगल थीटा। तो ILB का इधर घटक करने पे आता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा घटक आएगा इधर की ओर, ठीक है, और इधर की ओर आएगा घटक ILB कॉस थीटा, जाएगा ILB कॉस थीटा। तो चाहे देखो इस छड़ को नीचे फिसलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सा बल ऐसा है जो छड़ को नीचे की ओर फिसलाने के लिए जिम्मेदार है, mg साइन थीटा। फिसलने से रोकना कौन चाह रहा है, ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे एक मिनट को ये आएगा कॉस्टा, ये कॉस्टा घटक आएगा, ये आएगा इधर थीटा की दिशा में कॉस घटक होता है, ये आएगा कॉस्टा घटक और ये आएगा साइन थीटा घटक, ये आएगा साइन थीटा घटक। ILB कॉस्टा, ILB साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन देखें, इसमें पहले ज्ञात करें I का मान कितना होगा इसके अंदर, I बराबर, तो यहाँ पे देखिए I बराबर कितना आ रहा है, प्रेरित I बराबर E अपॉन, प्रेरित I बराबर E अपॉन R। इसे यहाँ निकालता अपन ने I बराबर E अपॉन R, तो E का मान V परपेंडिकुलर L अपॉन R करेंगे। अब तो V परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, V कॉस थीटा, तो V कॉस रखते हैं इसका मान, तो V कॉस थीटा इंटू L अपॉन R, ये आ गया प्रेरित धारा I का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें वही प्रारंभ में वेग का मान बढ़ेगा, थोड़ी देर बाद वेग इतना पर्याप्त हो जाएगा कि mg साइन थीटा ILB से बैलेंस हो जाएगा ILB कॉस्टा से। तो हम देखें फाइनली साम्यावस्था में मतलब सीमांत वेग की स्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे mg मतलब सीमांत वेग की स्थिति में, सीमांत वेग की स्थिति में, सीमांत वेग की स्थिति में हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बल बैलेंस कर रहा है mg साइन थीटा, इसको हमें किससे बैलेंस करना है, ILB कॉस थीटा से, ILB कॉस थीटा से बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो उसके, देखिए ये mg साइन थीटा तो एज इट इज है, I का मान रखा था अपन ने, ये BVL कॉस रख दिया, ये रहा BVL कॉस, BVL कॉस थीटा अपॉन R, BVL कॉस थीटा अपॉन R दिया I का मान, ठीक है, LB कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों इसमें हमें किसका मान निकालना है, V का मान। तो V का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर इसको R को R mg साइन थीटा डिवाइड बाय क्या बच्चों है, B स्क्वायर L स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे तो कॉस का लिखते हो बट जान करके भी कॉस्टा इंटू कॉस्टा लिख दिया। कैसे, अब यहाँ पे आप देखिए इसमें यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस्टा को आप लिखते हैं, टेन लिखते हैं, तो ये जाएगा ये आर एम जी बटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर, आर एम जी बटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर, साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा, फिर 1 कॉस्टा को लिख देंगे सेक थीटा, इसको लिख दिया अपन ने सेक थीटा, तो आगे रिजल्ट आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा।
क्या बन गया बच्चों, ये सीमांत वेग का मान बन गया इस जगह। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये अपन ने सीमांत वेग निकाल लिया। बात पहले पड़ी। तो इस प्रकार बच्चों आज अपन ने ये 5-6 एग्जाम्पल देखे इस पे रिलेटेड। ठीक है, मतलब कोई छड़ मोशनल ईएमआई कर रही है तो उससे रिलेटेड अपन ने ये कुछ क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।